नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2021 जो कि मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में हो रही है। आप दर्शकों को बता दें कि आज 3 फरवरी है और 3 फरवरी को फिजिकल जो वहाँ जाँच की प्रक्रिया चल रही है आर्मी रिक्रूटमेंट में, उसका रिजल्ट आ गया है। यह रिजल्ट बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और उनके लिए एक सीख है जिन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है। आंकड़ा इस बार का पहले की अपेक्षा बेहतर है जो मैं देख रहा हूं। अब दर्शकों को बता दूं कि आप दर्शक को जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं, यह रिजल्ट एआरओ मुजफ्फरपुर की तरफ से जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर को दी गई है और वहां से यह जो जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर की तरफ से यह रिजल्ट आया है चौपाल समाचार को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि आज सोल्जर जीडी को लेकर आज दौर हुआ है, जिसमें यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड जो जितने रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था उनकी संख्या थी 5003, मतलब 5003 जो अभ्यर्थी थे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था यहाँ आने को लेकर, लेकिन उसमें से कम बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो सके जिनकी संख्या थी 3405। यहाँ पर जो संख्या है वो मैं फिर दोहराता हूँ कि यहाँ पर 3405 बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए और फिर जो यहाँ पहुँच पाए वो थे 3405। रजिस्ट्रेशन करने वाले 5003 बच्चे कुल रहे हैं। और आप दर्शकों को बता दूं ये बेहतर आंकड़ा है। मैं फिर से कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस आज की परीक्षा में आज इस जांच परीक्षा में सफल हुए हैं, उनकी संख्या जितनी है उससे ज़्यादा आप दर्शक वो हैं जो देख रहे हैं कि जिन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है। तो मैं विशेषकर पहले उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की है उनके लिए और मौका आया है कि आप और बेहतर से बेहतर तैयारी करें और फिर आपको यहाँ भारतीय सेना का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए अपने आप को फिर से अगली रैली में यहाँ पर या जो भी संबंधित एआरओ हो आपके वहाँ पर आप अपने आप को फिर से प्रेषित करें, फिर आपको उसके अनुरूप आपको चयन होगा। लेकिन उन लोग जो आज इस बार जो रैली में भाग लिए हैं उनके लिए साल, चूँकि भारतीय सेना में साल निर्धारित है इतने समय तक आप जीडी में या जो अभी उसमें आ सकते हैं, तो उन ऐसे लोग जो आज इस बार पहले जो आखिरी साल उनका रहा है भारतीय सेना के लिए, उनके लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना का गौरवपूर्ण हिस्सा बनकर देश की सेवा करना भी एक बेहतर कार्य था जिसमें आपने प्रयास किया है। लेकिन यदि आप इस कार्य में यहाँ पर सफल नहीं हुए हैं तो आगे और बेहतर मौका है जहाँ पर आप जाकर अपने आप को वहाँ पर रख कर उस चीज़ों में आप अपने आप को समर्पित कर देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि जितने भी आप देखेंगे कि सफल व्यक्ति रहे उनके जीवन में बहुत सारी असफलताएं ही में से जैसे आज तो मैं विशेषकर आपको ये बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए बहुत बेहतर मौका है और मैं आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ कि आज पुनः मैं दोहरा दूँ, रजिस्ट्रेशन की संख्या रही है 5003 और जो अटेंडेंस की संख्या है वो है यहाँ पर 3405 3405 और जो पास किए हैं उनकी संख्या है 495, मतलब 495 जो अभ्यर्थी थे वो पास किए हैं। और आगे की प्रक्रिया में उन्हें फिर मेडिकल होगा और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसमें वो आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का रिजल्ट यही है। हम दर्शकों को जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा जो उद्देश्य है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो चौपाल समाचार को देखकर ये समझें कि भारतीय सेना में आने का मौका कैसे लोगों को मिल रहा है। और मैंने इसके लिए और अपनी मेरी टीम की तरफ से बहुत सारे लोगों ने काम किया है और लगातार कर ही रहे हैं, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हम आप दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो सारी बातें एक तय दायरे में हैं। उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, चूँकि जो यहाँ पर जो आर्मी और भारतीय सेना का जो गाइडलाइन है मीडिया को लेकर, और हम लोग भी उस गाइडलाइन को पालन करते रहते हैं। कोई कहीं से भी कोई किसी तरह से हम लोग उसमें नहीं चाहते कि कोई कोताही हो और भारतीय सेना का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसमें कहीं से भी हम लोग उसको गलत तरीके से ना प्रेषित कर पाएँ और उस चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो रैली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सारा का सारा जो व्यवस्था है वो भारतीय सेना के अधिकारियों के अंतर्गत है और इसका बहुत ही बेहतर मतलब कि मैं कहूँगा कि हमारा जो देश की भारतीय सेना है
वो बहुत ही एकदम से ही ट्रांसपेरेंट और फेयर बहाली को लेकर अभी काम कर रही है। चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में उसको बड़ी गहराई से देखने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पर जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो तय मापदंड के अनुरूप चल रही है, जो मैंने अभी देखा है और लगातार मैं देख रहा हूँ। कुछ बातें इधर उधर से जो आ रही है, मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि उस बातों पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा केंद्रित न करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी पर आप फोकस करें। ऐसा न हो कि इधर उधर के अफवाहों में पढ़कर आप अपने जीवन में जो आने वाले जो बेहतर बातें हैं उनसे भी डाइवर्ट हो जाए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसी समस्या, अगर किन्हीं अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या हुआ है या तो कोई भी दिक्कतें आई है, उसको लेकर जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उस पर आप लोग आप काम करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी आने वाले हैं उन लोगों को जरूर मैं कहूँगा कि सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें और मुजफ्फरपुर यारो, मुजफ्फरपुर की जो तय प्रक्रिया है, जो यहाँ पर जो कार्यक्रम चक्कर मैदान में चल रहा है, वहाँ पर अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए प्रयास करें। तो आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज का रिजल्ट मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आज पूरे की पूरी जो संख्या जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 3 फरवरी है, और जो 3 फरवरी के दिन आने को लेकर रजिस्ट्रेशन हुआ था वो संख्या थी 5003। अटेंडेंस जो आज हुआ वो है 3405 और आपको जो दौर में पास हुए हैं उनकी पूरी संख्या है 495। और मैं दर्शकों को फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ये अगर समझ पाए हो हमारी भाषा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कुल रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उनकी संख्या है 5003। अटेंडेंस जो यहाँ पर बन पाया, जो लोग उपस्थित हो पाए हैं उनकी संख्या है 3405 और साथ ही साथ जिन लोगों ने पास किया है उनकी संख्या है 495। तो आप दर्शकों के लिए आज के लिए यही विशेष जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। और एक जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ की अभी जो चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में रैली चल रही है उसको लेकर कई सारी बातों का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और उसमें कुछ बातें जो सामने आई है मैं अपने चौपाल समाचार के माध्यम से भी आपके बीच रखना चाहता हूँ। देखा गया है ऐसे कई समाचार पत्रों में भी आपने समाचार देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पहुँच रहे हैं जो कि गलत तरीके से अभ्यर्थियों को बरगलाकर, फुसलाकर और उन्हें गलत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर यहाँ जो जैसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो ARO मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो बहाली चल रही है इससे बाहर के अभ्यर्थियों को भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्हें बहला फुसला कर दूसरे प्रमाण पत्र देकर और यहाँ के आवासीय और जो आचरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर भर्ती प्रक्रिया में लेकर जाने की प्रयास चल रही है। तो उसमें कई सारे अभ्यर्थियों के साथ अभी जो आर्मी इंटेलिजेंस और कई सारे जो यहाँ पर काम हो रहे हैं उसमें लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम आपको जरूर ये कहना चाहेंगे, देखिए हम सभी बच्चे, सभी अभ्यर्थी एक बराबर है और हमने ये सोचा है, हमारे भारतीय देश की जो भारत की सेना है और उसका जो हिस्सा बनने हमारे भारत के युवा जा रहे हैं, ऐसे इस ARO क्षेत्र से हैं या नहीं हैं वो अलग की बात है। तो हम आपको जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो भारतीय सेना की जो बहाली है, ये प्रक्रिया ये सभी जगहों पर होती है और इसका जो मापदंड है उस मापदंड पर यदि आप खरे उतरते हैं तो आपकी बहाली निश्चित ही होगी। यहाँ पर वैकेंसी की कोई ऐसी बात नहीं देखी गई है कि इसमें इतने ही लोगों को लिया जा रहा है, इतने लोगों को नहीं लिया जा रहा है। तो आप जहाँ से भी हैं ARO से, वहीं से आप अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करें। और यदि आप किसी भी प्रकार से गलत तरीके से यदि आप यहाँ पर आने को लेकर, यदि आप उसमें भर्ती को लेकर यदि आप गलत तरीके से गलत प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हैं और आप उसमें यदि अगर ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं वो तो कहीं सफल होंगे। अगर आप इस तरह से गलत प्रमाण पत्र लेकर आगे बढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत जीवन में भी आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारतीय जो सेना है ये इसका जो बुनियाद जहाँ से आप जिस रास्ते पर बढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही बेहतर व्यवस्था है और फिर आपको यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से यदि आप इसमें गलती में पकड़े जाते हैं तो आपको और बहुत सारी ऐसे दंड का सामना करना पड़ेगा जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसमें, जिसको कि आप का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये व्यक्तिगत मेरा सुझाव है और मैं अपने दर्शकों का चूँकि ध्यान रखता हूँ, मुझे बहुत ही चाहत रहती है कि हमारे जो दर्शक हैं, खासकर जितने युवा हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा बनने जाते हैं, उसको लेकर मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ कि उन्हें मदद मिल जाए। और आपको मैं मदद कर ही रहा हूँ, अपने हमारी पूरी टीम को मैंने लगा के रखा है कि चौपाल समाचार हर समय जो भी जानकारी हो वो आप तक उपलब्ध कराए। खासकर जो अभी रैली है
उसको लेकर आगे भी हम समाज की और बेहतरीन जानकारी लेकर आप तक उपलब्ध कराएंगे और साथ ही साथ हम आपसे भी जानेंगे कि और आगे क्या बेहतर होना है, बेहतर करना है। तो मैं आपसे जरूर यह दरख्वास्त करूंगा कि कहीं से भी कोई गलत तरीके से, गलत प्रमाण पत्र के माध्यम से या गलत आदमी के माध्यम से, गलत लोगों के साथ ना जुड़ें। वो आपके लिए ऑलवेज नुकसानदेह है, वो हर समय कहीं ना कहीं से आपको समस्या पैदा करेगा। तो इसको लेकर आप लोग तैयार रहें और भारतीय सेना का हिस्सा बनना है तो एकदम से समय आ रहा है और आपके ARO में भी रैली होगी और वहां पर पहुंचे और वहां पर उस तरह से काम करें। अपनी तैयारी पुख्ता रखें, देश के लिए जो जज्बा होना चाहिए, जिस तरह से आपको उसका समर्पण दिखना चाहिए, उसको आप प्रदर्शित करते रहें। आपका जरूर कहीं ना कहीं से आप भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, ये हमारा आशा है और हमारी शुभकामना है। तो आज के लिए ये जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के आधार पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी 495 अभ्यर्थी जो आज सफल हुए हैं, उनके लिए और दायित्व बढ़ गया है। भारतीय सेना का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में उन्होंने पहला पड़ाव चढ़ लिया है, पहला पड़ाव प्राप्त कर लिया है। आगे भी वो सफल होंगे और यहाँ से जरूर आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको पुनः जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन उससे आपको मिलेगा और आपको पहले हमारा वीडियो देखने का आपको मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक को देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लगातार लोगों का मैसेज आता है। तो आप भी अपना नाम, अपने प्रखंड का नाम, अपने जो है जिला का नाम, और यदि बिहार के बाहर से हैं तो आप अपने राज्य का नाम भी उसमें लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज करें। नंबर है 6206610060। अब जब मैसेज करेंगे तो हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करिए। हमारी आशा है भारत देश का नाम रोशन हो और भारतीय सेना का जो गौरवमय इतिहास है उसका हिस्सा आप बने और हम लोग उस बात को दोहराते हुए और लोगों को प्रेरित करिए, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।